पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो आज बाका हुआ है। इसी बीच जो है कल ही चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है और एकदम आनंद फानंद में हुआ। 3 दिन बाद लगता है कि नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा झारखंड में। और 2 फेजेज में है, 13 और 20 को। और 13 वाले फेज में बिहार के उपचुनाव भी हैं 4 सीटों पर, तो उसको भी पार्टी जो है हम लोग देखेंगे। और इसको लेकर के परसों का कार्यक्रम, जो हमारा ये टूर का जो कार्यक्रम जो था, कल जमुई करेंगे। जमुई के बाद क्योंकि अब चुनाव अचानक से बीच में आ गया, तो हमको रांची दौरे पर भी जाना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं और उस दौरान उन्होंने अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा को स्थगित कर दिया है। दरअसल यह तेजस्वी यादव ने कहा है कि आनंद फानन में चुनाव की घोषणा की गई है और इस वजह से जो है कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया है कि अभी बांका में है और उसके बाद कल जमुई करेंगे और जमुई से सीधे वो जो है रांची जाएंगे और रांची में महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक होगी और तमाम चीजों की तैयारी अब बहुत जल्द जो है वो नॉमिनेशन की भी जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ऐसे में आनंद फानन में चुनाव की घोषणा की गई है। 2 चरणों में जो है वो चुनाव की घोषणा की गई है और लंबा कार्यक्रम था, हालांकि इसको फिलहाल अभी रोका गया है और जमुई से ही हम रांची जाएंगे। तेजस्वी यादव ने किस तरीके से इस बात को कहा है कि आनंद फानन में इसकी घोषणा की गई है, आपको दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण है और दूसरे चरण की शुरुआत जो है बांका जिले से किया जा रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि पार्टी के जो हमारे पंचायत लेवल के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक लेवल के जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर पे जो पार्टी का झंडा धोते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो बूथ पे लड़ते हैं, उनसे हम लोग जो है संवाद करें। और पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां हम लोग जो है पंचायत अध्यक्षों से डायरेक्ट जो है संवाद करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे और पार्टी का विस्तार कैसे हो, संगठन और कैसे मजबूत हो, इसको लेकर के जो है सभी लोगों से चर्चा किया जाएगा। और पूरे बिहार में हर प्रत्येक एक जिले में हम लोगों का कार्यक्रम होना है। और जिस हिसाब से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नकारात्मक सरकार है, सत्ता में बैठी हुई है लेकिन विपक्ष का काम कर रही है। सत्ता में बैठ के विपक्ष को गाली दिया जा रहा है, अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाया जा रहा। लगभग 10 महीना हो गया इस सरकार को और 10 महीने में एक भी उपलब्धि इस सरकार के पास नहीं है। जो महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जो काम किया, वो आज तक जो है इन लोगों से 19 सालों में, जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, तब से इन लोगों ने काम नहीं किया। चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी का हो, चाहे जाति आधारित गणना की हो, चाहे आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की हो, चाहे 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की हो, जो स्वयं सहायता समूह हैं, तालमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, इनके आय मानदेय को दुगना करने की बात हो, आईटी पॉलिसी की बात हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात हो, टूरिज्म पॉलिसी की बात हो, लगातार जो है हमारी 17 महीने की जो सरकार रही, जो उपलब्धियां रही और लगभग 3.5 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन जो हम लोग करके आए हैं, वो अब तक जो है इस 10 साल में वो प्रक्रियाधीन नौकरी भी नहीं दिया गया। तो आप सरकार की केवल मंशा जान सकते हैं। सत्ता में बस रहना है, अपना को भोग लगाना है। बिहार में महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, गरीबी है, इस पे कोई चर्चा सरकार जो है नहीं करती। क्या योजना है वो सरकार नहीं बताती है। और लगातार जैसे स्मार्ट मीटर की जहाँ तक बात आ रही है, बिहार में सबसे
महंगा बिजली जो है पूरे देश में बिहार में मिलता है, और इस महंगे बिजली को लेकर के जिस हिसाब से ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर मीटर हो चुका है, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। अब लोग जो है परेशान हैं, लेकिन सरकार जो है अड़ी हुई है। हम लोगों ने जो कहा था चुनाव से पहले, वो हम लोगों ने कमिटमेंट पूरा किया, और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि भाई 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है देने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है। हम ही ने प्रस्ताव दिया था बिहार विधानसभा में, जब नेता विरोधी दल थे, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। सब पार्टी हम लोग गए थे, मुख्यमंत्री भी गए थे, मांग किए थे। अब मेरा सवाल बनता, क्या वो मांग की तो अब जरूरत नहीं, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब तो आपको कराना है, निर्णय लेना है। तो अब जातीय आधारित गणना में क्या निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का? क्या आप प्रधानमंत्री जी से बात करके इस काम को कराएंगे पूरे देश भर में कि नहीं कराएंगे? ये भी सवाल जो है उठता है। तो आज बाका हुआ है, इसी बीच जो है कल ही चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है, और एकदम आनंद फानंद में हुआ। 3 दिन बाद लगता है कि नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा झारखंड में, और 2 फेजेज में है, 13 और 20 को। अब 13 वाले फेज में बिहार के उपचुनाव भी हैं 4 सीटों पर, तो उसको भी पार्टी जो है हम लोग देखेंगे। और इसको लेकर के परसों का कार्यक्रम, जो हमारा ये टूर का जो कार्यक्रम जो था, कल जमुई करेंगे। जमुई के बाद, क्योंकि अब चुनाव अचानक से बीच में आ गया, तो हमको रांची दौरे पर भी जाना है। तो जमुई से ही हम रांची जो है जाएंगे। वहाँ हम लोग महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है झारखंड में, पिछला चुनाव हम लोग मिलकर लड़े थे, इस बार भी हम लोग जो है मिलकर के लड़ेंगे। मिलकर लड़के भाजपा को वहाँ परास्त करेंगे, एनडीए को परास्त करेंगे। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का है पूछ सकते हैं। ये जिस तरीके से आपने चिंता जाहिर की नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को, आपको नहीं लगता है कि एक तरीके से मौन होने, हर चीज़ों को भी समझकर जानकर, अगर आप एक चीज आपको अद्भुत नहीं लगता? हजारों करोड़ की योजनाओं की शुरुआत होती है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, 5 मिनट में सारा कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री बिना बोले निकल जाते। ये पाबंदी किसने लगाई है? मुख्यमंत्री इज द लीडर ऑफ द स्टेट, सबसे बड़े ओहदे पे है। हजारों करोड़ की अगर कोई योजना हो रही है या कोई काम हो रहा है, तो राज्य की जनता उनसे सुनना चाहती है कि क्या हो रहा है, बिना बोले निकल जाना। कौन से इशू पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, आप बता दो। चाहे पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया उस पे चुप्पी, लेटरल एंट्री पे चुप्पी, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के चुप्पी, विशेष पैकेज को लेकर के चुप्पी। अभी जो बाढ़ आया, क्या विशेष पैकेज मिला आपको पता है? केंद्र सरकार से कुछ मिला क्या? लेकिन 7-8 में जब कोसी में बाढ़ आया था, लालू जी रेल मंत्री थे, उस समय सोनिया जी आए, मनमोहन सिंह आए। इस बार कौन प्रधानमंत्री आए क्या देख रहे हैं? या कोई स्पेशल पैकेज दिया? उस समय 1000 करोड़ का पैकेज केवल 7-8 में केवल बाढ़ के फ्लड को लेकर के दिया गया था। पूरे रेलवे ने सहायता किया था, लेकिन बिहार को पूरी तरीके से ठगा गया है। और जिस तरह से हमको लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री जी के बातों को पूछ रहे हैं, तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि अब उनका समय जो है समाप्त हो चुका है।
अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं। आने वाले चुनाव में अगर नीतीश जी अप्रोच करते हैं नहीं, अब तो हम तो कह रहे हैं वक्त ही समाप्त हो गया। जब समाप्ति हो गया तो किसी को क्या अप्रोच करेंगे? क्या ये मान लिया जाए अब कि धार्मिक अगर यात्रा पे कोई निकलता है इस गठबंधन में और नीतीश जी मौन है तो क्या नहीं, आप गिरिराज सिंह जी को बोल रहे हैं ना, जी वो क्या है, केंद्र मंत्री हैं, मंत्रालय का काम तो है नहीं उनको, ना मिलता है वहाँ। तो भाई जो आरएसएस चाहती है वही लोग काम करते हैं। इन लोगों का कोई औचित्य तो है नहीं। और आप बताइए कुछ उपलब्धि 10 साल से है ना मंत्री, अगर 10 साल में काम गिरिराज सिंह जी ने किया होता तो अपने काम को गिनवाने जाते ना यात्रा में कि हमने ये काम किया। अब जाकर के गिरिराज सिंह यही बोलेंगे कि देखो हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने दिया, तुमने हमको वोट दिया और हमने तुमको ठगा। यही काम रह गया गिरिराज सिंह जी का। तो उपलब्धि तो है नहीं, तो बिना कोई उपलब्धि के बोलेंगे क्या? तो एक ही काम बचा है जो उनका बेसिक काम है, इंसान को इंसान से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, नफरत बोना, जहर बोना और अपना धंधा काम चलाना। ये लोग ठेकेदार हैं क्या? पूछ जी आपको एक बात पूछना है, क्या वो ठेकेदार हैं कौन वो जा रहे जगाने, जनता ही उनको जगा देगी। सर झारखंड में सर जदयू और भाजपा साथ लड़ने वाली है, इसे कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं? क्योंकि आप भी बड़ा लड़ेंगे, बड़ा मुश्किल से उनको जगह मिला है। अब लड़े तो अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। क्या हम लोग तो हमेशा से लड़ते हैं, हम लोग तो सरकार में। झारखंड में आप लोग रिलायंस में जा रहे हैं, कितनी सीटों पर आप लोगों के अपना होमवर्क क्या है? मेरा होमवर्क तो हमारा इंटरनल है ना। कितना कर रहे हैं? कुछ है क्या, मतलब फिगर है आप लोगों को? अरे कोई भी पार्टी चाहती ज्यादा से ज्यादा सीटों पे ले। तब अब हम ही लोग सब बता देंगे तो आप इन्वेस्टिगेट क्या कीजिए? आप जाएंगे तो बातचीत होगी वहाँ पे, इसीलिए जाना है, इसीलिए जाना है। बाकी आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए। शुक्रिया।